नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा, क्या उसमें गिरावट आने वाली है या तेजी जारी रहेगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छुट्टी के दिन समय निकाला। और बहुत सारे व्यूअर्स हमें पूरे सप्ताह से आपके बारे में कमेंट लिख रहे थे और फाइनली आज हम आपका वीकली इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर बताइए, ये जो तेजी आई है सोने के भाव की, क्या ये जारी रहने वाली है? कहीं ना कहीं $2700 तक पार कर गया कॉमेक्स फ्यूचर्स में सोने का भाव। देखिए, जो मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि 2671 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर स्पॉट गोल्ड $2685 $2685 तक गया। आ, ये जो आ, ये जो ट्रेंड है वो पूरा बुलिश ट्रेंड है। लेकिन एक चीज से मुझे थोड़ा सा वो है कि पिछले हफ्ते इजराइल और लेबनान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी थी, उसका असर मार्केट पर दिखा नहीं। मार्केट अभी भी अपने फेड इंटरेस्ट रेट को लेकर ही आगे बढ़ रहा है। और उस न्यूज की वजह से जो एक एक अचानक से $40-50 की तेजी आनी चाहिए थी, वो तेजी नहीं आ पाई। तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन को अब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद ये फेड इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही अब मार्केट टिका हुआ है, क्योंकि ये जो छोटी मोटी लड़ाइयां हो रही है, जो हो तो बड़े स्केल पे रही है, लेकिन मार्केट उसको काफी छोटी मोटी लड़ाइयां गिन रहा है। तो जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसको मार्केट अभी नकार रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि जब तक यूएस में इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का मार्केट के लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा मुझे लगता पर अगर अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते आपको क्या लगता है कि सोना गिरेगा या बढ़ेगा? क्या किधर का ट्रेंड रहने वाला है अगले हफ्ते, या इसी तरह की वॉलेटिलिटी जारी रहेगी? नहीं। देखिए, जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ, वो क्लोजिंग में जब ये न्यूज आई इजराइल और लेबनान की, तो मार्केट जो ज्यादा रिएक्शन करना चाहिए था उसने उतना रिएक्ट नहीं किया। ये बड़ा एक चिंता का विषय है। $7-8 का सिर्फ रिएक्शन दिया। इसका मतलब मार्केट, मैंने पहले भी कहा, जियोपॉलिटिकल टेंशन को साइडलाइन कर रहा है। अगले हफ्ते आ, बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। भारतीय बाजारों में एक हॉलिडे भी आने वाला है, वो ध्यान रखने की जरूरत है। 2 अक्टूबर को हॉलिडे होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट, जो स्पॉट गोल्ड है, वो $2700 पार करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अभी भी वक्त लगेगा। ये पार नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे रेजिस्टेंस लेवल अभी भी $2690 पर लग रहा है। $2690 पर एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है। जो पहला सपोर्ट लेवल है वो $2597 का होगा। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो $2566 का रहेगा। मतलब 2597 का सपोर्ट यदि गोल्ड तोड़ता है तो 2566 तक लुढ़क सकता है। तो वापस अगले हफ्ते बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, और वॉलेटिलिटी एक तरफा हो सकती है। ये ध्यान देने की जरूरत है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है 77,200, पहला सपोर्ट लेवल 74,500, और सेकंड सपोर्ट लेवल 73,650 का रहेगा। और चांदी में कैसे देख रहे हैं सर? चांदी में मुझे लगता है कि चांदी में भी इसी प्रकार का एक ट्रेंड रहेगा। जो चांदी सब लोग सोच रहे हैं कि $33.5 तक जाएगी, मुझे लगता है अभी भी उसमें वक्त है। एक बार चांदी भी काफी वॉलेटाइल होगी, एक तरफा वॉलेटाइल होगी। चांदी का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो $32.32 का है। जो पहला सपोर्ट लेवल है वो $30.81 का है। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो $29.16 का है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल
93,400 500 का हो सकता है। जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 89,050 रुपीज के आसपास का होगा। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है, यदि इस सपोर्ट लेवल को, पहले सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो दूसरा सपोर्ट लेवल 84,300 का भी हो सकता है। तो मार्केट अगले हफ्ते एक तरफा रहने की उम्मीद है। ध्यान रखिए कि अगले हफ्ते एक हॉलिडे भी आएगा, और उस हॉलिडे में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उस हॉलिडे के दिन हो सकता जी, तो मेहता जी, आपकी क्या सलाह रहेगी जो ज्वेलर्स हैं जैसे उनके लिए, क्योंकि वो हेजिंग नहीं करते हैं, और जिसने 15 दिन पहले उधारी में माल बेच दिया और आज वो वही माल, मान लीजिए उसने 200 ग्राम सोना 15 दिन पहले बेच दिया और आज उसको वापस से अपना नया गहना बनाना है, नया माल खरीदना है, तो कहीं ना कहीं तो उसको बड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो ज्वेलर्स लोगों को क्या सलाह रहेगी आपको हेजिंग को लेकर? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्वेलर्स को जैसे ही वो माल बेचते हैं, तो उन्हें माल वापस पकड़ना भी चाहिए। जो मेरे पास में पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, लोगों ने 70,000, 71,000, 72,000 में गोल्ड बेचा है, और सामने इस उम्मीद में गोल्ड को वापस परचेज नहीं किया कि गोल्ड और नीचे जाएगा, जबकि गोल्ड आप देख रहे हैं कि लगभग 74,000 को क्रॉस कर गया। तो ये थोड़ा सा 75,000 को क्रॉस कर गया, और जो दिसंबर का एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 76,000 के भी ऊपर चला गया। तो ये जो ट्रेंड है ये गलत है। उनको प्रॉपर हेजिंग करना चाहिए, सामने सामने गोल्ड को वापस पकड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लॉस होने की पूरी पूरी संभावना है। बढ़ते मार्केट में भी और गिरते मार्केट में भी कभी कभी आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि बोथ वेज ये चलता है। तो अपना रिस्क को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, गोल्ड के सामने गोल्ड पकड़ कर चलना है। अपने वित्तीय सलाहकार की, यदि आपको नहीं समझ में आता है ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, तो आप उनके जो जानकार लोग हैं उनसे समझिए कि किस प्रकार से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, और अपनी इन्वेंट्री को जो है वो हेजिंग के जरिए सुरक्षित रखना चाहिए। जी मेहता जी, आपने बहुत सही बात कही, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं खुद से प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, और वो फिर प्रिडिक्शन जो है, जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट के साथ चलना है, मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेंगे। तो उसमें आपका फिलहाल जो टाइम चल रहा है उसमें आपने भी जैसे पिछली बार ये बात कही थी कि मार्केट अभी जो प्रिडिक्ट करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। पर्सनल लेवल पे अगर आप सोचोगे कि ऊपर जा रहा है और पता नहीं चलेगा आपको कब नीचे आ जाता है भाव, तो वो नहीं करना चाहिए, और अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लेना चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए। मैं आईबी। एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, कमेंट करते हैं। तो कुछ लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं कि जब से गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज खुला है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया। कई लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये एमसीएक्स की वजह से ऐसा हो रहा है, या कमोडिटी एक्सचेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सब ऐसा नहीं होता है। ये इंटरनेशनल ड्रिवन मार्केट है। हम लोग तो भारत में नेट इंपोर्टर हैं, तो प्राइस के ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। 99% लोगों को कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन ही नहीं आता है। 99% लोगों को, ज्यादा करके बुलियन वालों को आता है, ज्वेलर को तो किसी को कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन भी नहीं आता है। कस्टम ड्यूटी हर 15 दिन में चेंज होती है, शायद किसी को पता भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि कस्टम ड्यूटी परसेंटेज वैल्यू पे है, पर वो टैरिफ वैल्यू बेसिस के ऊपर है। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो किसी को पता नहीं है, और वो अपनी तरह से एक प्रिडिक्शन करते हैं बिना किसी वित्तीय सलाहकार की राय। जी मेहता जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और दोस्तों हम मेहता जी के साथ लगातार इंटरव्यू लाते रहेंगे। आप चिंता मत करिएगा, और कमेंट में जो आप लिखते हैं ऐसे ही लिखते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए। थैंक यू।